Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for the great response on the previous video. That was the introductory video and today आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा टॉपिक जो मैंने डिसाइड किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं जो है वो सोच रही थी कि ज़रा कमेंट्स देख लूँ एंड देन कमेंट में एक खूबसूरत सा जज्बात से भरा हुआ कमेंट आया हुआ है, तो ज़रा मैं उसको रीड करती हूँ एंड आई लव्ड दैट कमेंट एंड टुडे इस वीडियो का टॉपिक वही कमेंट ही होने वाला है. लेट मी रीड द कमेंट फॉर यू गाइज. बाजी, कोई अर्निंग करना सिखाओ. इंग्लिश पढ़ते पढ़ते थक गए, अब 16 साल हो गए. इंग्लिश से घर नहीं चल रहा, इस दुनिया को पैसा चाहिए, दुनिया छितर मार रही है. सो थैंक यू फॉर द लवली कमेंट स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट. बट आई टेल यू वन थिंग कि आपने दुनिया को इजाज़त ही क्यों दी कि वो आपको छितर मारे. नंबर वन थिंग. नंबर टू, इंग्लिश से घर नहीं चलता. It's just a skill. You have to develop the skill and you have to market yourself in English and then आपको उस ये देखिए पैसा होता है बाय प्रोडक्ट. पैसा ये नहीं है कि आप एक चीज़ सीख लेंगे and then that thing, that skill will give you money. No. आपने उस स्किल को मास्टर करना है और फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक योर माइंड वर्किंग. लेट मी एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज. देखिए मेरी बात सुने, आपने इंग्लिश सीख ली. इंग्लिश इज़ द सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस. आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप इंग्लिश में बात करेंगे, पीपल विल परसीव यू एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन. आपकी स्किल्स होंगी, आपका ये कॉन्फिडेंस होगा, आपका एक ऑरा जनरेट हो जाएगा एंड उस ऑरे की बदौलत आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड वो अपॉर्चुनिटी जब आप ग्रैब करेंगे उसके बाद हार्ड वर्क ही करना होता है. नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ईजी और वो आपको मुफ्त में नहीं मिलने वाला. हर चीज़ के लिए मेहनत करनी होती है. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आगे रखे हुए हैं, इस वजह से मैं इस टॉपिक को इतना ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं आपको हाँ ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आपने 16 साल पढ़ लिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने मतलब पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं, मतलब 1% 2% लोग तो होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, जिन्होंने अपना जो भी सब्जेक्ट जो है चूज़ किया होगा उस सब्जेक्ट में उन्होंने 100% दिया होगा. अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना तो CGPA इज़ बहुत अच्छी, लेकिन वो सब्जेक्ट क्या मुझे आता नहीं आता. वेरी ऑनेस्टली नहीं आता वो सब्जेक्ट मुझे, बिकॉज मैंने तो वो टाइम पास किया है. मुझे ये होता था कि बस अब मिर्ज़ा आ गए हैं, फाइनल आ गए हैं, प्रेजेंटेशन है, क्विज़ है, अब असाइनमेंट है एंड मुझे ये ख़त्म करना है और सेमेस्टर ख़त्म हो जाता था एंड द नेक्स्ट. हमने कभी उस चीज़ को, हमने कभी भी अपने सब्जेक्ट को, अपनी डिग्री को इतना सीरियसली नहीं लिया कि अब वो हमें इस काबिल बना सके. इतनी मेहनत की ही नहीं हुई कि अब हमें वो जॉब मिल जाए, उस डिग्री के थ्रू हमें जॉब मिल जाए. खैर, इंग्लिश हम सीखेंगे और इंग्लिश उस तरह से सीखेंगे कि आपको खुद अंदाज़ा होगा कि मैं पॉइंट A पे थी और अब मैं पॉइंट B पे हूँ. जब आप खुद को कंपेयर करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट आई है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है. सो इंग्लिश भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन इस वक्त ये है कि अगर आपका मसला अर्निंग है, अगर आपने घर चलाना है, अगर आप चाहती हैं कि अब 16 साल पढ़ाई हो गई है, इस वक्त जॉब नहीं है, ये जॉब आप करना नहीं चाहती बिकॉज ऑब्वियसली आप पूरे दिन के लिए बाउंड हो जाते हैं एंड देन आपको क्या मिलता है 20,000 और बहुत अच्छा स्कूल है या बहुत अच्छी जगह है तो 25,000 30,000 एंड देन उसमें भी एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो 25-30 कट होता 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 आपके अपने पास 10-12 ही बचता है. सो यू वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम कम्फर्ट ऑफ योर होम. आई हैव सो मैनी आइडियाज़. मैं आपको सही बात बताऊँ, आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर अर्ज होनी चाहिए, कुछ करना है, कुछ बनना है. और अगर पैसा ही चाहिए, बिकॉज होता है, बिकॉज हमने ये पैसे वाली बात मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज जब हम डिग्री कर रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली हमने मैट्रिक किया, उसके बाद हमारा होता है हमने कॉलेज जाना है. कॉलेज के बाद जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, तो डे 1 से लेके वो जो हम 4 साल वहाँ गुजारते हैं, हमारा एम ही यही होता है. हमारा सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है डिग्री का कि बस इसके बाद ना मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना है. लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इज इक्वल्स टू फ्रीडम, because then they can buy whatever they want, they can go wherever they want to go and they can live their life on their own terms. तो अगर वो नहीं आता ना तो अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि क्या है, ये कब होगा. और इंसान की नेचर है कि वो थोड़ा सा बेसब्रा होता है, वो चाहता है कि जो भी चीज़ है वो जल्दी से हो जाए. मैं अगर अपनी स्टोरी आपसे शेयर करूँ, देखें कोई चीज़ जब आपको चाहिए होती है ना तो आपको खुद मेहनत करनी होती है. कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये फ़लाँ स्किल सीख लो, ऑनलाइन सीख लो या वैसे फ़िज़िकल में सीख लो एंड देन यू आर एबल टू अर्न 1 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ पर मंथ. देखें एक्सेप्शंस आर ऑलवेज थे. ये जो स्टोरीज सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं या इंटरनेट पे वायरल हो जाती है ना, ये एक्सेप्शंस हैं.
आप उन लोगों को भी देखें जिन्होंने 40,000, 50,000, 1 लाख तक के कोर्सेज़ किए हैं एंड अब वो रुल रहे हैं। उनकी उतनी जितना उन्होंने कोर्स में स्पेंड किया है उतना वो अर्न भी नहीं कर रहे। मेरा ऑनलाइन अर्निंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज आई फील लाइक उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है और मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। लेकिन ऑफलाइन अर्निंग के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, सारे आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, वन थिंग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई ना, तो मेरे अंदर ये एक अर्ज है कि मैं बहुत सवाल पूछती हूँ। मुझे बंदा कोई नज़र आ जाए ना, तो उसकी फील्ड के हिसाब से मैं उससे सवाल पूछने लग जाती हूँ कि चलो मेरा कोई नॉलेज में इजाफा हो जाए। कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन आपके काम भी तो आ जाती है ना, बजाय इसके कि आप सामने वाले बंदे से कोई इररिलेवेंट सी बात करें, उससे चुगली करें, आप उससे कोई पॉजिटिव बात कर लें। तो आई रिमेंबर कि मैं अपने कॉलेज किसी काम से गई एंड देन हमारे एक इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे। उन्होंने हमें एक ही सेमेस्टर में पढ़ाया था। तो जब मैं गुजरी तो मैंने उनको सलाम किया, उनको याद था मेरा चेहरा, तो उन्होंने पूछ लिया, बच्चे आपकी हो गई डिग्री कंप्लीट, क्या करें आप? तो मैंने उनको सारा बताया कि मैं ये। देन उन्होंने मुझे आगे का क्या प्लान है, मैंने सर को बताया। ऑब्वियसली जब आप डिग्री कंप्लीट करें आपको लगता है कि बस अब तो मेरे यहाँ से निकलते ही ना 17 ग्रेड का ऑफिसर लग जाना है। तो मैंने वही सारी बातें बता दी सर को। अब सर जो हैं थोड़ा सा खामोश हुए एंड देन उसके बाद उनका रिस्पॉन्स था कि बच्चे आप ऑनलाइन काम क्यों नहीं करते? वहाँ पे 2000 रुपीज़ पर डे बच्चे अर्न कर रहे हैं, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपकी अर्निंग अच्छी हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन उसके बाद वो अपना बता रहे हैं, खुद वो 17 ग्रेड के प्रोफेसर हैं। भाई का बता रहे हैं, मेरा भाई तो यूके में चला गया है और वो वहाँ पे टीचर है। मेरी सिस्टर जो है वो लाहौर में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। द फर्स्ट थाट केम इन माई माइंड कि आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, अब तो गवर्नमेंट जॉब्स आ ही नहीं रही और बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए। वेल एंड गुड, आई रिस्पेक्ट ऑल दैट एडवाइजेस एंड ओपिनियंस, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कर सकते हैं, आपका भाई कर सकता है, आपकी बहन कर सकती है, तो वाई नॉट मी? मैंने सर को कुछ नहीं कहा, बट द इंटरनल डायलॉग was going on कि मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर ये सब लोग कर सकते हैं, दे आर नॉर्मल पीपल, दे आर लिविंग इन द सेम सिटी, दे हैव सेम एजुकेशन जस्ट लाइक मी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और मैं करूँगी। मुझे ऑनलाइन अर्निंग से ना उस दिन से थोड़ा सा हो गया था कि बस नहीं करनी ऑनलाइन अर्निंग, कि ऑनलाइन अर्निंग कम है बच्चों के लिए, जिनको जॉब नहीं मिल रही होती वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाते हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं ऑनलाइन अर्निंग तो नहीं करूँगी। उसके बाद जिस दिन मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इंसान के अंदर ना जज्बा होना चाहिए। अच्छा, मैं हर वक्त अपनी बातें बताऊँगी बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बात बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। किसी और की जर्नी, किसी और की स्टोरी अगर मैं शेयर करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। एंड वन डे आई विल शेयर, मतलब जब भी मैं शेयर करना चाहूँगी तो उनसे पूछ के। बहुत सारी और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। अच्छी सी ना, मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देखी, एक नहीं हज़ारों वीडियोस देखी कि सीवी किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं। एक हमें पढ़ाया जाता है, हर किसी को पढ़ाया जाता है, मतलब एवरी कोर्स आपका इंग्लिश होता है। इन इंग्लिश के अंदर आपको बताया जाता है कि ईमेल किस तरह से राइट करना है, प्रपोजल किस तरह से राइट करना है, आपने अपनी सीवी को इंटरेस्टिंग एंड गुड लुकिंग एंड अपीलिंग किस तरह से बनाना है ताकि वो कंपनी या एनी प्लेस, आप एनी एम्प्लॉयर आपको किस तरह से अप्रोच कर सके। तो मैंने वो बनाई सीवी, घर पे बैठ के हज़ारों वीडियोस देखी एंड देन उसके बाद मैंने एक अच्छा सा फॉर्मेट खुद अपने फ़ोन से बनाया एंड उसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं डाली, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ स्किल्स उसमें ऐड की। मैंने कुछ शॉर्ट गूगल कोर्सेज से मैंने कुछ 1-2 फ्री कोर्सेज किए एंड देन उसके सर्टिफिकेट्स भी वहाँ पे अटैच कर दिए फॉर द रेफरेंस ऑफ द कोर्सेज। एंड देन मैंने उसकी 25 फ़ोटो कॉपियाँ करवाई एंड देन उसके बाद मैंने 25 स्कूल्स की लिस्ट बनाई। कैन यू इमेजिन? फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर पे कोई भी नहीं था जिस दिन मैंने जाना था, जिस दिन मेरा प्लान था, जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि इस फलां दिन मैं जाऊंगी और सुबह से लेकर जो ऑफ टाइमिंग होती है स्कूल्स की, मैं हर स्कूल में सीवी ड्रॉप करूंगी। मज़े की बात कि उस दिन घर पे कोई अवेलेबल नहीं था। मेरी एक फ्रेंड, मेरी एक क्लास फेलो, इफ़ शी इज़ वॉचिंग, थैंक यू सो मच बिकॉज तुमने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी। तो वो 25 स्कूल्स की लिस्ट बनाई, हम लोग पैदल निकले, ऑटो रिक्शा के ऊपर हम लोग हर स्कूल गए। ऐसा नहीं है कि हर स्कूल आपको बहुत वेलकमिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी, मैंने सब स्कूल्स में सीवी ड्रॉप की। और कॉन्फिडेंस चेक करें आप बंदी का कि मैं जो है वो ब्लूमफील्ड हॉल में भी सीवी ड्रॉप करके आई हूँ, मैं बीकन हाउस में भी सीवी ड्रॉप करके आई हूँ, मैं लासाल में भी सीवी ड्रॉप करके आई हूँ।
कॉन्फिडेंस चेक करें आप, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आप चेक करें। एंड देन इतना पैदल चला, बिकॉज पैसे भी तो लिमिटेड थे ना, अब एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे 25 स्कूल तक जाना, तो ऑटो वाले को तो बहुत सारा देने पड़ जाते, तो हम जो करीब करीब थे वो हम पैदल ही सफ़र तय कर लेते थे। बहुत से स्कूल्स ने CV देखने के बाद नो एक्सपीरियंस CV टेबल पे रख दी, विल इन्फॉर्म यू लेटर। एंड देन बहुत सारे स्कूल्स में मैंने अप्लाई किया। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन लोग आपको वो उनका आपकी जर्नी से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग इन देयर ओन लाइफ। तो इट्स योर ओन पर्सनल ड्यूटी टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिंगल सिचुएशन। तो हुआ क्या कि मैं ऑब्वियसली गर्मी का मौसम था, गर्मी थी, तो हम लोग गए पैदल, हम लोग जा रहे हैं, प्यास भी लगी हुई है, थके हुए भी हैं। अब गलती मेरी ही है कि जब मैं स्कूल में एंटर हो रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, मुझे वहाँ बैठना चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए, एंड देन मुझे ऑफिस में CV ड्रॉप करने। तो मुझे जल्दी थी बिकॉज मुझे घर जाना था और मैं बहुत थक चुकी थी। दैट वाज प्रोबेबली द लास्ट स्कूल। तो मैं वहाँ गई, आई थिंक दैट वाज एजुकेटर्स। अंदर में गई, मैं डायरेक्ट ऑफिस में चली गई। अब मैं हाँपती हुई गई और मुझे बहुत जल्दी थी, मैंने कहा बस लास्ट यहाँ पर मैं ड्रॉप करके फिर चली जाती हूँ, बिकॉज मेरा एक दो पहले उस जो स्कूल थे किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने CV लेके रख दी, उन्होंने कहा वी विल इन्फॉर्म यू, वी विल कॉन्टैक्ट यू। तो मुझे लगा कैसे ही होगा। अब जब मैं बैठी तो उनकी ऑफ टाइमिंग थी, मैम बैठी हुई थी, साथ में उनकी सीनियर टीचर्स बैठी हुई थी। उन्होंने कहा व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट, आई सेड फिजिक्स। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किए। मैं तो बिल्कुल ही ब्लैंक बैठी हुई थी ना, मतलब जब आप इस पोजीशन में होते हैं, जब आपको भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, यू आर ड्रेन्ड, यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड। एक सवाल पूछा, गलत जवाब, दूसरा सवाल पूछा, गलत जवाब, तीसरा सवाल पूछा, गलत जवाब। तो मुझे वो कहती हैं टोटली रॉन्ग, और बड़ा उन्होंने मुझे ऐसी लुक्स दी कि यू डोंट डिज़र्व इट। तो मैंने कहा ओके इट्स परफेक्टली फाइन, CV उठाई, वहाँ मैंने ड्रॉप भी नहीं की, वहाँ से मैंने उठा ली और फिर मैं घर आ गई। अच्छा, आते हुए रास्ते में मेरे ये थॉट्स थे कि नहीं लगेगी जॉब, मेरे अंदर तो कोई स्किल्स, मतलब फुल ऑन नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है कि जॉब करना तो बहुत मुश्किल है, मेरे अंदर तो कोई स्किल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने बेसिक से फिजिक्स के सवाल पूछे हैं और मैं वो ही भूल गई हूँ, और फुल ऑन मेरे अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है। मैं चाहती हूँ कि मुझे जॉब मिले, लेकिन कोई चांसेस नहीं। तो मैं उस वक्त डिसाइड करी हूँ कि अब घर जाके ना मैंने फिजिक्स की किताबें लेनी है, फिज़िक्स की। मैंने 9th वाली किताब पढ़नी है, मैंने 10th वाली, मैंने फर्स्ट ईयर वाली, मैंने सेकंड ईयर वाली, मैंने अपनी जो हैं मास्टर्स की किताबें सारी पढ़नी है, मैंने बैचलर्स का जो हमारा 4 सेमेस्टर्स होते हैं मैंने वो सारे कंप्लीट करने हैं। और बस अब मैं खुद पे मेहनत करूँगी। मुझे समझ आ गया था कि मैंने रट्टे मार मार के पेपर दिए हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता और मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं है, और मैं मतलब फुल ऑन नेगेटिव सेल्फ टॉक। घर आई बिल्कुल ही मैं डीमोटिवेटेड। नेक्स्ट डे मुझे एक जगह से कॉल आई कि आप आ जाए। जब मैं वहाँ गई तो उनका सैलरी पैकेज बहुत कम था, एंड ऑब्वियसली आना जाना एंड एवरीथिंग। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं आई एम सॉरी। जब मैं घर आ गई तो लिटरली 2 दिन तक आई वाज सो डिप्रेस्ड, एंड कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ पिया नहीं जा रहा। हर वक्त दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो मैंने सोचा था कि डिग्री ख़त्म होगी तो मुझे बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और मैं तो डे 1 से ही ज्वाइन कर लूँगी और वो बहुत आसान होगा, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है। मतलब फुल ऑन नेगेटिव सेल्फ टॉक। फिर 2 दिन के बाद मुझे अचानक से ये ख्याल आया कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैंने उनको रिजेक्ट किया। सिर्फ एक बात, और मुझे कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिल गया। मैंने कहा ठीक है भाई, वो जो पॉजिटिविटी मैंने खुद अपने अंदर क्रिएट कर ली ना, कि मैंने तो नहीं रिजेक्ट किया ना जो फर्स्ट जॉब मेरे पास आई है, सॉरी उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैंने उनको रिजेक्ट किया है। सो मेरे तो भाई स्टैंडर्ड्स हैं, एंड कोई एक दो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी देख ली थी, तो बड़ा ही इन्होंने मेरा रोल प्ले किया मेरी ज़िंदगी में। यूट्यूब एंड इंस्टा की वीडियोस ने जो मोटिवेशन वाली थी, जो कुछ पॉजिटिव मैसेज वाली थी, बिकॉज व्हेन यू आर डिप्रेस्ड मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन के एल्गोरिदम को भी वो सब कुछ पता चल जाता है, एंड दे अकॉर्डिंगली सेंट यू द वीडियो। मैंने वीडियोस देखी, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई, एंड गेस व्हाट, मुझे एक स्कूल से कोऑर्डिनेटर के लिए कॉल आ गई, एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9। आई वॉज सो हैप्पी। मैं फ़ौरन से तैयार हुई, उन्होंने मुझे जिस टाइम का कहा मैं उस टाइम से पहले पहुँच गई। मेरा इंटरव्यू गोज़ very well and I got selected for the coordinator of that school in the Montessori section and I was on cloud 9. I was so happy. So ये सारी कहानी बताने की यही मकसद था कि कोशिश, सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, जो करना है आपने खुद करना है। आप अपने आइडियाज़, फॉर एग्जांपल अगर वो मुझे वो रात को मुझे आइडिया आया कि मैं इतनी फ़ोटो कॉपीज़ कराती हूँ, मैं खुद अपनी CV बनाती हूँ और मैं फ़लाँ स्कूल में ड्रॉप करती हूँ, अगर मैं उस आइडिया को वहीं शट अप कॉल दे देती कि नहीं ऐसा तो होगा नहीं,
मेरे साथ इतने सारे बैचमेट्स हैं, सब ने अप्लाई किया, किसी की अभी जॉब नहीं लगी, ये मेरा आइडिया तो है ही ऐसा फजूल सा, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं करना चाहिए। मैंने अपने थॉट के अंदर एनर्जी खुद पैदा की, मैंने CV बनाई, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ कराएं, कोई घर पे नहीं था। लेकिन सेकंड स्टेप ये था कि कोई घर पे नहीं था। उस दिन मैं ये सोच सकती थी कि चलो आज नहीं जाती कल चली जाऊँगी, कल नहीं जाती परसों चली जाऊँगी। देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी, यू हैव टू गेट थ्रू दैट प्रॉब्लम, ठीक है। फिर मैंने इतने सारे स्कूल्स में अप्लाई कर दिया, एंड फिर जो वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जहाँ उन्होंने कहा कि टोटली रॉन्ग, वो जो लुक्स है ना वो मुझे आज भी याद हैं, और मैं डिमोटिवेट हो गई। फिर एक स्कूल जिनका सैलरी पैकेज इतना कम था, जिसके बाद मैं तो बिल्कुल ही सैड हो गई, डिप्रेस्ड हो गई कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। एंड देन एक थॉट कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैंने उनकी जॉब को रिजेक्ट किया, सिर्फ एक थॉट। और उसके बाद उस पॉजिटिविटी की वजह से आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर इन अ बहुत अच्छा स्कूल, जहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हुई, जहाँ बचपन में ना हमारा दिल करता है कि हम इस तरह के किसी फैंसी से स्कूल में जाएं, वहाँ पर मेरी जॉब हुई। तो इट वॉज़ माई स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज उस वक्त मेरे अंदर इतना नहीं था कि मेरे अंदर कोई सेल्फ बिलीव हो, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो, मेरी सेल्फ इस्टीम हाई हो, कुछ भी नहीं था। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर आप जॉब करना चाहती हैं, बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सन, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। अगर तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप जॉब करें, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं ना उनको लोगों के साथ मिलना, बात करना, उनको चेंज बहुत पसंद होता है, तो आप ज़रूर करें। बिकॉज अगर फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो यू विल गेट सैड, यू विल गेट डिप्रेस्ड वेरी इजीली, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर टाइप ऑफ वर्क। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप घर से काम करें। अच्छा, इफ़ समवन इज़ नॉट एबल टू डू द जॉब, वो इस तरह के एरिया में रह रहे हैं कि वो जॉब नहीं कर सकते या उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं, तो वो सारे मैं आपसे शेयर करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्ड योर नेटवर्क। अब आप कहेंगे घर पे बैठे बैठे एक लड़की किस तरह से अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकती है जो कि कंजर्वेटिव फैमिली में है, जहाँ इजाज़त नहीं है कि आप बाहर जा सकें, XYZ। आपके पास बच्चे तो ट्यूशन पढ़ना मतलब बच्चों आपके पास ट्यूशन पढ़ने आते होंगे, और अगर नहीं आते, आपके छोटे बहन भाई हैं ना, आपको लगता है कि कोई अच्छी सी ट्यूशन की टीचर आ जाए जो उनको पढ़ा ले, जो उनको अच्छा उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे। तो अगर आप एक अच्छी टीचर की तलाश में हैं तो वहीं कोई और भी एक अच्छी टीचर की तलाश में है, तो बी अ गुड होम ट्यूटर। 9th-10th के बच्चों को पढ़ाएं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों बच्चियों को पढ़ाएं। मेक श्योर कि शुरू में अपने जो चार्जेस हैं ना वो कम रखें। व्हेन यू बिल्ड दैट नेटवर्क, देखें आप एक बच्ची को अच्छा पढ़ाएंगे ना, वो घर जाके बताएगी, अपने कजन्स को बताएगी, अपने फ्रेंड्स को बताएगी, अपने बहन भाइयों को बताएगी, देन 2 और बच्चे आएंगे, देन वो 2 बच्चे किसी और लोगों को बताएंगे, देन और बच्चे आएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट, और इस तरह से आपके पास बहुत सारे ट्यूशन वाले बच्चे आ सकते हैं। सो नेटवर्क बिल्ड करें, शुरू में थोड़ा सा आप पैसों को साइड पे रख के अपना नेटवर्क बिल्ड करें, बिकॉज ट्यूशन वाली अर्निंग इज़ सो गुड। आप 2 घंटे देते हैं अपने पूरे दिन में से, वो फोकस जाता है, एनर्जी जाती है आपकी, आपका हार्डवर्क लगता है, लेकिन फिर वो चीज़ आपको पे बैक भी करती है। एंड आई थिंक द नोबल प्रोफेशन इन दिस होल एंटायर वर्ल्ड इज़ टीचिंग। जो रिस्पेक्ट आपको वहाँ से मिलती है, जो आपको रिकग्निशन मिलती है, जो आपका एक सेल्फ इस्टीम का बूस्ट होता है, जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, एंड जो इतनी फुलफिलिंग और इतनी रिवॉर्डिंग जॉब कोई और हो ही नहीं सकती। बिकॉज इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ बच्चे चेंज हो रहे होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव आदत पैदा हो रही होती हैं, और बच्चे अपनी टीचर्स को फॉलो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सो बहुत रिवॉर्डिंग, बहुत फुलफिलिंग है। तो पहला मैंने आइडिया क्या दिया कि जॉब के लिए अप्लाई करें, जाएं, हर स्कूल जाएं। कॉन्फिडेंस देखा है, लासाल में गई हूँ, कॉन्फिडेंस देखा है ब्लूमफील्ड हॉल में गई हूँ, कॉन्फिडेंस आपने देखा बीकन हाउस तक मैंने CV ड्रॉप की है। और मुझे मेरी बाद में जब मेरी जॉब होगी तो मेरी कलीग्स कहती हैं कि हमें तो वो गेट पर भी नहीं जाने देते, वो गाड़ी ले लेते थे, आप अंदर कैसे गई? तो मैंने कहा बच्चे, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं आई एम एबल टू गेट दैट जॉब। तो फिर वो गार्ड खुद ही आपको अंदर जाने देगा, फिर वो देखेगा कि हाँ इस बंदी में कुछ है। खैर, पहला आइडिया ये है कि जॉब अगर आप करना चाहती हैं तो ज़रूर करें, और हर अपॉर्चुनिटी के अंदर आप खुद उसके अंदर घुस जाएं, उसको आप पूरी एनर्जी दे दें, और आप अपनी तरफ से, आपकी कोई भी ऐसी लैकिंग ना रह जाए कि काश मैं ये कर लेती तो शायद हो जाती, काश मैं वो कर लेती तो शायद हो जाता। पूरी एनर्जी लगा दें, हो जाएगा। नेक्स्ट, नेटवर्क बिल्ड करें। ट्यूशन वाली बाजियाँ जो होती हैं ना, मज़े में हैं, सुकून में हैं, घर पे फ्रॉम कंफर्ट ऑफ देयर होम, बहुत रिवॉर्डिंग, बहुत फुलफिलिंग। और अब तो
ट्यूशन की जो है वो फ़ी भी बहुत अच्छी मिल रही है। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग तो बहुत भी लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। आप पेज बनाएं, देन उसके ऊपर आप फोटोग्राफी करें, देन उसके ऊपर पोस्ट डालें, आपको रेगुलर रहना पड़ता है, एंड देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको राइडर को पे करना पड़ता है, आपको कंपनी के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कुरियर कंपनी के साथ। तो व्हाट आई डिड बैक इन 2023 आई इन्वेस्टेड अराउंड 10K। शुरू में तो 10K भी नहीं, 3000 रुपीज़। लेट मी शो यू द प्रोडक्ट्स एंड देन यू विल डिसाइड। घर पे सब के इर्द गिर्द लड़कियाँ होंगी, ठीक है, और लड़कियाँ शॉपिंग ना करें, लड़कियों को कहीं कोई चीज़ की ज़रूरत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा तीसरा आइडिया है, इंग्लिश नहीं आती, नहीं सीखना चाहते, ना सीखें, 16 साल सीख सीख के थक गए हैं, बेटा कोई स्किल्स डेवलप कर लो, अपना कोई नेटवर्क ही बना लो, एंड देन उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, देख सकते आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, दीज आर द हेयर एक्सेसरीज जो मैंने सोर्स की थी फ्रॉम कोरिया एंड चाइना। अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं जो आपको ये चीज़ें दे रहे हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है, आई होप आपको नज़र आ रहा है। दीज आर द मेकअप प्रोडक्ट्स, लेट मी शो यू। दीज आर द मेकअप प्रोडक्ट्स, अ फ्यू मेकअप प्रोडक्ट, दीज आर द नेल्स एंड दीज आर अदर थिंग्स। ये मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले आप सारे प्रोडक्ट्स देख लें, देन मैं आपको आगे इनकी स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ। दीज आर द नेल्स, ये वही नेल्स हैं जो कल मैंने लगाए हुए थे। लेट मी शो यू ऑल द शेप्स एंड कलर्स। दीज आर द नेल्स एंड वी हैव लॉट्स ऑफ मेकअप ब्रशेज एज वेल। और ये मैंने कोई ऑनलाइन पेज नहीं बनाया, ये मैंने ऑफलाइन सेल किए हैं। आप अपना नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क नहीं है ना, घर वाले होंगे, कज़न्स होंगे, ख़ानदान वाले होंगे, देखें सबको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। गर्ल्स को बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे ये मिल जाते हैं, सेल करना शुरू कर दें। कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई ये नहीं है कि मैं तो भाई अपना मेकअप ब्रांड जब तक लॉन्च नहीं करूँगी तो मैं नहीं कर सकती सेल, और मुझे तो बहुत अच्छे और हाई एंड प्रोडक्ट्स चाहिए। नहीं, ज़ीरो से शुरू करें। ये दीज आर द की चेन्स, ये भी मैंने सेल किए हैं। लेट मी शो यू, दीज आर द की चेन्स, और ये भी वहीं से आए हैं। और लोग इस बात से भी खुश हो जाते हैं कि वाह, ये बाहर से चीज़ें आई हुई हैं। एंड आई हैव सम हेयर एक्सेसरीज एज वेल, दीज आर द हेयर एक्सेसरीज। अब मेरे पास अच्छे वाले प्रोडक्ट्स बिकॉज मेरे सेल हो गए हैं, तो यही हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड देन आई हैव अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एज वेल। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई वॉन्टेड टू शो यू कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। 120 रुपीज़ ओनली। सी, ऐसे सेल हो जाएंगे। ये लें और करना शुरू कर दें। वंस आपका ये जो प्रोसेस है, ये दीज आर आई थिंक नेकलेसेस, गोल्ड नेकलेसेस विद क्यूट बॉक्सेस। स्टार्ट करें कुछ ना कुछ अर्न करना, अगर आप चाहती हैं कि आप ग्रो करें विद इन। और मैं आपको बताती हूँ कि कितना मुझे ये कितना कॉस्ट किया इन सारी चीज़ों ने, कितना टाइम में मैंने इन चीज़ों को सेल कर लिया, एंड देन कितने टाइम में मुझे न्यू ऑर्डर करना पड़ा, कि ख़त्म हो गया, एंड देन और इसमें मुझे बचत कितनी है, ये सारा कुछ आपसे शेयर करूँगी। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। एंड मैंने मशीन मंगवा के इसके ऊपर इस तरह से प्रोफेशनल वे में ये भी लगाए थे प्राइस टैग्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेट मी शो यू, these are the face mask, you can order from me as well, और आप अपने प्रोडक्ट्स भी लेकर सेल कर सकते हैं। सो या दीज आर द थिंग्स जो मैंने मंगवाई, सोर्स की, एंड देन उनको मैंने फिजिकली ही सेल किया अपने घर में। मैंने जस्ट सबको बता दिया। व्हाट्सएप सब इस्तेमाल करती हूँ ऑब्वियसली, हम अपने रिश्तेदारों के स्टेटस भी तो देखते हैं ना, तो उनको भी, वो भी हमारे देखते हैं, तो मैंने स्टेटस पे ये सारी चीज़ें लगा दी, मैंने सबको बता दिया। एंड देन जब कभी ईद पे वो मेरे घर आए, जब कभी उन्हें मेरी चीज़ों, जब कभी वैसे भी उनको चीज़ों की ज़रूरत हुई, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर देम कि वो मेरे पास आएँ, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लें और चले जाएँ। और इस तरह की जो गर्ली चीज़ें होती हैं ना, लड़कियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, रादर देन दे यूज़ दराज एंड टीमू एंड ऑल दैट स्टफ, वो मेरे से ही ले लेती थी। लुक एट दीज नेल्स, इनकी क्वालिटी आप देखें, टॉप नॉच क्वालिटी है। और ये आई थिंक इट्स जस्ट फॉर 299। इस तरह के अच्छे प्रोडक्ट्स लें और घर पे सेल करना शुरू कर दें। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको थोड़ा एक्सपोजर बन जाएगा कि चीज़ें आती कहाँ से हैं, हमें किस तरह से उनको कस्टमर्स को किस तरह से डील करना है, निगोशिएट किस तरह से करना है, कितना हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब एक दफ़ा पता चल जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन ब्रांड एज वेल। जब आपके पास कस्टमर होंगे पहले से ही,
एंड शुरू में ऐसा नहीं है कि आप बहुत बल्क में आप प्रोडक्ट्स ले लें एंड देन वो सेल ही ना हो, फिर आप डिसहार्ट हो जाते हैं। तो स्मॉल स्टेप्स लें एंड देन यू कैन गो ऑन एंड ऑन फर्दर एंड ओके, हैप्पी अर्निंग। दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत लंबी हो गई वीडियो, बट I'll try to make other videos as well जहाँ पे मैं आपके साथ और आइडियाज़ भी शेयर करूँगी। तो जॉब लें, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करना चाहती तो ट्यूशन पढ़ाएं। किसी की ज़िंदगी में जब आप वैल्यू ऐड करते हैं ना थ्रू एनी मीडियम, तो वो बंदा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बच्चा है वो बार बार मतलब वो नहीं पढ़ रहा, फॉर एग्जांपल एक हम सिनेरियो ले लेते हैं कि एक बच्चा है जो नहीं पढ़ा, किसी से भी नहीं पढ़ा, उसके स्कूल से शिकायतें आ रही हैं, उसकी मामा होंगी परेशान। अगर आप उस बच्चे को पकड़ लेती हैं एंड यू नो दैट, बिकॉज मदर जो होती है ना वो ओवर स्टिमुलेटेड होती हैं, वो किसी और तरह से उस बच्चे को देख रही होती हैं, उनके ऊपर सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है कि बच्चे परफेक्ट होने चाहिए XYZ, तो वो उस तरह से सिचुएशन को डील नहीं कर पाती। यू बीइंग अ सेंसिबल पर्सन, आपको उसकी समझ आ जाएगी कि इस बच्चे को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो आप 2-4 दिन उस पर लगाएंगी, उस पर मेहनत करेंगी, उसके साथ अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करेंगी, कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई में भी बेहतरी आएगी। एंड देन मदर विल बी सो थैंकफुल, द किड विल बी सो थैंकफुल, यू विल फील सो फुलफिलिंग एंड रिवॉर्डिंग। बट उससे आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। वो इस एक बच्चे को पढ़ाने की वजह से 5 और बच्चे खींचे चले आएंगे कि ये एक बच्चा जो था, जिसको ये प्रॉब्लमैटिक बच्चा था, ये इसके साथ जो इश्यूज़ थे, इस बंदी ने उसके सारे इश्यूज़ रिजॉल्व कर दिए। इस बंदी ने उसकी ज़िंदगी में, उसकी मदर की ज़िंदगी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी। पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, इट इज़ बाय प्रोडक्ट। चेज़ द फीलिंग, वो फीलिंग चेज़ करें जिसकी वजह से यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। एंड हमने वो आइडिया एसोसिएट किया हुआ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं भाई, किसी की मदद करके देखें, बेलॉस मदद करके देखें। एंड देन हम देखें, वो मुहावरा भी तो है ना, नेकी कर दरिया में डाल। आपने नेकी करनी है एंड देन उसको भूल जाना है। अब उसके पीछे नहीं खड़े रहना कि अब मैंने की है, कब मुझे रिटर्न मिलेगा, कब मुझे रिटर्न मिलेगा, कब मुझे रिटर्न मिलेगा। फिर मुश्किल है, फिर नहीं मिलने वाला। जिस तरह हम दूध के सामने खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं जल्दी उबले, जल्दी उबल जाए, इसको उबाल आ जाए एंड देन हम कोई और काम करें, लेकिन नहीं उबलता। द मोमेंट हम वहाँ से हटते हैं वो उबल के नीचे गिर जाता है। तो ओके, बाय।